में जश्न के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए, जिनमें खातून और एक कमसिन बच्चा भी शामिल है। दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। आईपीएल में जश्न का माहौल अफसोसनाक साहने में तब्दील। भगदड़ मचने से 7 अफराद जाँ बाक हो गए हैं, जिनमें एक खातून और कमसिन बच्चा भी शामिल है। भगदड़ के बायस 7 अफराद हलाक होने की तलात है। वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। आईपीएल में जश्न का माहौल अफसोसनाक साहने में तब्दील हो गया। आपको बताएं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फतह पर जश्न ग्राउंड में भगदड़ मच गई। भगदड़ के बायस 7 अफराद हलाक हो गए, एक खातून और बच्चा भी शामिल है। वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जश्न का माहौल अफसोसनाक साहने में बदल गया। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि आईपीएल फाइनल मैच की फतह पर जश्न साहने में तब्दील हो गया। ग्राउंड में भगदड़ मचने के बायस 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले अफराद में एक खातून और कमसिन बच्चा भी शामिल है, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। आपको बताएं कि जश्न ग्राउंड में भगदड़ मच गई और भगदड़ के बायस 7 अफराद हलाक हो गए, एक खातून और बच्चा भी हलाक होने वाले अफराद में शामिल है। वाक़े में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है, जबकि जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। सड़कों पर बुलाया है तो कम से कम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कीजिए, बहानेबाजी मत कीजिए। आपको मानना पड़ेगा कि इंतजाम नाकाफी थे। मानिए, जिंदगियों से बड़ा जश्न नहीं हो सकता है, और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो मौत के गुनहगार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सब जानते थे 18 साल बाद आरसीबी की जीत हुई है। बेंगलोर की सड़कों पर भीड़ आएगी। फैंस का जुनून, उनका प्यार, उनकी दीवानगी, सब कुछ जग जाहिर था। सारी दुनिया जानती है आरसीबी के फैंस पागल हैं, क्रेजी हैं, जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर भीड़ प्रबंधन नहीं है, पुलिस वहां पर कम लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो फिर जवाबदेही तो किसी की बनेगी ना साहब। भगदड़ में लोग मरे हैं, हम जानते हैं। क्यों मरे हैं कोई नहीं जानता। लापरवाही हुई है, किसकी गलती थी किसी को नहीं पता। मरने वाले इंसान है, मरवाने वाला कौन है कोई नहीं जानता। आयोजकों ने ही भीड़ को बुलाया है ना, किसी ने बताया होगा ना भाई साहब कि यहां पर कल एक यात्रा निकलेगी, बस निकलेगी, यहां भीड़ आएगी, स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। तो जब न्योता दिया था तो संभालने की जिम्मेदारी भी किसी की होगी कि नहीं होगी। और अगर इंतजाम पूरे थे तो फिर कौन है इन 12 लोगों के मरने का जिम्मेदार? ये 25 लोग क्यों घायल हुए हैं? सिर्फ हादसा था? सीरियसली दावा किया जा रहा है 5000 पुलिसकर्मी थे। साहब लाठीचार्ज थोड़ी ना करते। अरे साहब, क्या करते क्या ना करते वो आपकी जिम्मेदारी है। मरे क्यों हैं ये तो बता दो। अगर औकात नहीं थी तुम्हारे प्रशासन की, बस के बाहर था, तो फिर क्यों किया? और किया, और उस वक्त घटना हुई, हो जाती है कई बार, नहीं कंट्रोल में आता फैंस का, तो इतने असंवेदनशील हो जाओगे कि अंदर बैठ के जश्न मनाओगे और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लोगे। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी पुष्पा, प्रीमियर में भगदड़ मची थी। एक मौत पर बवाल मच गया था। अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी, मुआवजा दिया, फिर भी हिरासत में रहे, बाद में जमानत लेनी पड़ी। लेकिन बेंगलोर में 11-12 आदमी मर गए, 25 आदमी घायल है, किसी को कोई फर्क ही नहीं है। संवेदनाएं शून्य हो गई हैं।